हाँ जी, कैसे? देखिए, जो आज की जो क्लास है, हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे हम जो लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जगह हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग, इसको स्लाइसिंग भी बोला जा सकता है। और जो यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल, हम लोगों ने कहा कि दिस इज वर्टिकल स्ट्रिप, जो एरिया कवर करने के लिए करते हैं, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, वर्टिकल स्लाइसिंग भी कह सकते हैं। क्यों स्लाइसिंग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वी आर कवरिंग द एरिया बाय यूजिंग स्मॉल स्ट्रिप्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले हम लोगों ने लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले हम लोगों को मॉड्यूलस जो फंक्शन है उसका बिहेवियर आना चाहिए। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन था, y इक्वल टू दिस इज 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। ये पहली इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0। कह रहे मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय दिस गिवन कर्व। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसको करने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा नोट आना चाहिए। क्या होता है नोट मेरे पास? मॉड ऑफ, मान लीजिए कभी ऐसे लिखा है इक्वल टू 0। ठीक है, कभी भी आपके पास कोई मॉड का जो फंक्शन आएगा तो ऑलवेज पुट इक्वल टू 0। तो जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करा, इसके वैल्यू को 0 पुट करा, मान लीजिए फंक्शन था आपके पास, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का a। तो जो माइनस का a आई, इसको हम लोग कह देते हैं, दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल देते हैं हम लोग, और बहुत सारी बुक्स में इसको लिखा हुआ है दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, वी शेप ग्राफ बनेगा। तो वी शेप ग्राफ बनेगा x इक्वल टू -a, तो यहाँ से -a आ गया मेरे पास। इसकी जो वैल्यू बनेगी, मैं इक्वेशन लिखने का तरीका सिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जब प्लस वैल्यू बनेगी तो x प्लस a, एक वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ x प्लस a। ये बात समझ आ रही? तो जो पहली वैल्यू बनेगी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आपको एक सेकेंड, आप लोगों का भी ये इक्वेशन भी विजिबल हो जाएगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। और दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी x प्लस a इज लेस देन 0। तो जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी प्लस ऑफ x प्लस a व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस का a, और ये वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ x प्लस a व्हेन x इज लेस देन माइनस a। ये बात समझ आ रही? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो बन जाते हैं। तो चलिए इसी चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि जब तक कोई फिगर नहीं आएगी तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है और कौन सा एरिया बाउंडेड नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन ये थी, तो y इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास x प्लस 1, ये मॉड में गिवन था। तो हमने कहा इसका दो नेचर हो सकते हैं। तो क्या नेचर होगा? पहला देखिए, एक वैल्यू प्लस आएगी, एक बार वैल्यू प्लस आएगी और एक बार वैल्यू माइनस आएगी। ये बात समझ आ रही है? और कैसे आएगी, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस, यहाँ पे आएगी x प्लस 1 इज लेस देन 0। ये बात ठीक है? ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से हमारे पास ये बनती है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करा तो यहाँ से बन गया, दिस विल बिकम इक्वल टू, ये बनेगा मेरे पास x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, और ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस विल बी -x व्हेन x इज लेस देन -1। ये बात क्लियर है? तो अब हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इसको ऐसे, जो ये क्वेश्चन थी, इसको ऐसे रिड्यूस कर दिया ताकि आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मोड वाला अपने को सिंपल समझ नहीं आता। उसके लिए हमें उसे प्लस एक्स माइनस एक्स का नेचर लाना पड़ेगा, है ना? तो हम लोगों ने इसमें इसको रिजॉल्व कर दिया। तो चलिए अब इसका हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। हमने ऐसे बनाया, कार्टेशियन सिस्टम बनाया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो पहला देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के x इक्वल टू -1, हम लोगों ने -1 एक पॉइंट ले लिया जहां से पूरा का पूरा ग्राफ ही बन रहा है मेरे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, -1 एक पॉइंट ले लिया
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ था, हमने -1 ले लिया, तो अब देखा हमने कि भाई -1 से छोटा होगा तो -x बन रहा है, मतलब ऐसे बनेगा। और अगर इसकी बात करें कि भाई -1 से बड़ा है तो ऐसे वैल्यू बन जाए, दिस इज x+2 एंड दिस इज -(x). ये बात ठीक है। और जो पॉइंट है -1, 0 होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये ऐसे ग्राफ बनेगा मेरे पास। तो अब मुझे देखना है कि कहां से कहा था। ये मेरे पास कर्व बन गया, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक कर्व बना लिया। अब देखना है -3, तो ये बना दिया यहाँ पे मैंने -3, दिस इज +3। ये बात समझ आ रही? कहते हैं इस एरिया को कवर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने इसमें क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप बना देंगे और पूरा एरिया कवर करेंगे। ये बात समझ आ रही है? पूरा वर्टिकल एरिया यहाँ पे भी बना देंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रिप बना के हम लोग इसे पूरा ये एरिया है ये, इसको हम लोग कवर करेंगे। ये बात क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए इसको नाम लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे नाम लिख लिया A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, E, ये हमारे पास ये नाम लिख लिया। आप एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हमें लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ नाम लिख लिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखे, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ किसका कह रहा हूं, ABD। ये बात समझ आ रही है? तो अगर इसको देखा जाए मेरे पास, तो यहां लिखा हमने ABC की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ABC क्या भाई, देखो ABC है मेरे पास, तो ये लाइन की इक्वेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए लिमिट कैसे जाएगी, -x -3 से लेके -1। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, देखिए इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, -x थी, दिस इज -x इंटू में dx, प्लस दिस इज -1 से लेके +3, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, x+2 इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है? ये सिंपल सी इक्वेशन मेरे पास बन गई है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस बाहर आ गया, तो ये बनेगा x²/2, दिस इज -3 से लेके -1, प्लस ये वैल्यू आएगी x²/2 प्लस में 2x, वैल्यू आएगी -1 से लेके 3। तो माइनस ऐसे हमने बाहर निकाल रखा है, यहाँ पे वैल्यू डाली इसकी। एक काम करते हैं, -1/2 बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो अपर लिमिट डाली तो +1, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। ये बात समझ आ रही है? प्लस अब इसके अंदर हमने ऐसे किया, तो अपर लिमिट डाली 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 प्लस 6, दिस अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, दिस विल बिकम 1/2 माइनस, ये बात समझ आई, दिस विल बिकम -2। ये बात क्लियर आ रही है? समझ? ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तब इसकी वैल्यू निकालने की बात आ गई मेरे पास, तो हमने यहाँ क्या करा, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1/2 प्लस 9/2। ये बात समझ आ रही? इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, 6 × 12, 12 प्लस 9 इज 21/2 माइनस, इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो ये बनेगा माइनस प्लस, दिस इज 3/2। ये बात क्लियर है? तो अब एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ से क्या है, दिस विल बिकम -1, दिस इज प्लस का 9, ये बनेगा प्लस का 21 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करा तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 9, ये कितना होगा 30, दिस इज 33, दिस इज 32/2 विच इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात क्लियर है? देखिए हर आंसर के अंदर हमें आंसर में लिखना है स्क्वायर यूनिट, इसलिए लिखना है बिकॉज एरिया है। अगर यहाँ वॉल्यूम की बात होती है तो क्यूबिक यूनिट लिख रहा होता मैं, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग 2D प्लेन में बात कर रहे हैं। जब हम लोग बीटेक करेंगे या हायर स्टडी करेंगे
तो वहां पे हमारा क्यूबिक यूनिट आता है जब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है वो भी। कहता है स्केच द ग्राफ, कि हमारे पास क्या रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इवेल्युएट दिस इज -3 से -1 मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू में dx। कहता है मान लीजिए मेरे पास इसको इवेल्युएट करना था, तो ये तो और भी आसान ग्राफ हो गया मेरे पास। यहाँ पे लिखेंगे लेट कर लिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगी, एक वैल्यू प्लस ऑफ x प्लस 1 आएगी और एक वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 1 आएगी। ये वैल्यू कब आएगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब आएगी, x प्लस 1 इज लेस देन 0। ये बात क्लियर है। तो जब सॉल्व किया इसको तो ये वैल्यू आ गई प्लस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 1 आ रही है व्हेन x इज लेस देन -1। ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो जब इसका ग्राफ बनाने की बात हुई तो वही बात कि यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ वैल्यू ले ली x, दिस इज x, दिस इज y। अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट देखने की ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, -1। हमने यहाँ -1 लिख लिया, दिस इज -1। ये बात क्लियर। तो अब मुझे इसको ड्रॉ करना है। जब x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से तो ये पॉजिटिव जा रहा है, तो ये ले लिया प्लस ऑफ x प्लस 1। जब वैल्यू नेगेटिव है, जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस ऑफ x प्लस 1। ये बात समझ आ रही है। तो ये ग्राफ इस तरह से बन गया। मगर इसके अंदर, चलिए ये ग्राफ सिंपल आ गया, इसके अंदर लिमिट दे रखी थी, अलग से ना देखिए। ये क्या थी मेरे पास, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ये बात क्लियर है, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। तो आपने यहां क्या कहा, यहां लिख दिया दिस इज -3 से लेके -1। अच्छा, -3 से लेके -1। अच्छा, क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, यहां पे ध्यान नहीं कहा, -1 लिख दिया, दिस इज +1। तो +1 कहा जाएगा, यहां जाएगा दिस इज +1। ये बात क्लियर है। तो इसके अंदर अगेन वही बात कि यहाँ पे स्ट्रिप करेगी तो हमें इसमें वर्टिकल स्लाइसिंग मेथड यूज करना है। तो ऐसे हम लोग इसमें बनाएंगे, एक रीजन ये बन रहा है, एक रीजन ये बन रहा है। हम इसमें दो रीजन बना रहे हैं, इस लेट कर ले इसको A B C, इसको लिख दिया D एंड E। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, तो वो होगा एरिया ऑफ ABC, दिस इज द एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADE। ये बात समझ आ रही। तो हम लोग लिखते हैं ABC की अगर बात करें तो ये बनेगा मेरे पास -3 से लेके -1। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, माइनस ऑफ x प्लस 1 इंटू में dx प्लस इसकी वैल्यू बनेगी -1 से लेके +1। यहां पे वैल्यू थी x प्लस 1 ऑफ dx। ध्यान से देखिए एक बार, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास माइनस हमने बाहर ले लिया, इसका अगर करें इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा x² 2 प्लस में x। ये बात समझ आ रही, दिस इज -3 से लेके -1 प्लस यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बनेगा x² 2 प्लस में x। यहाँ लिमिट आएगी -1 से लेके +1। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस बाहर रहने दिया, अब अपर लिमिट पुट करी तो ये बनेगा मेरे पास दिस इज 1/2 -1, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे तो दिस विल बिकम -3 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 9/2 -3। ये बात समझ आ रही। प्लस यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो अपर लिमिट आएगी तो बनेगी 1/2 +1 माइनस, जब लोअर लिमिट की बात की गई तो ये बनेगी मेरे पास दिस इज 1/2 -1। ये बात क्लियर है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास। तो ये माइनस बाहर था ऐसे ही,
तो ये बनेगा मेरे पास माइनस का 1/2, ये बनेगा 3 2 6, ये बनेगा माइनस का 3/2। ये बात समझ आ रही? चलिए प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ये आगे चलिए, यहाँ पे देखते हैं क्या की वैल्यू, प्लस 3/2, यहाँ करेंगे माइनस का 2, यानी ये बनेगा प्लस का 1/2। ये बात समझ आ रही? तो सॉल्व किया हम लोगों ने, माइनस से मल्टीप्लाई करा इसको, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस विल बिकम 1/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। ये बात समझ आ रही? जब आपने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 इज 8, आंसर विल बी द 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात क्लियर है? एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन में ना प्रैक्टिस चाहिए बस, काफी आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दिस क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया बाउंड्री रीजन y इक्वल टू साइन एक्स। कहता y की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन एक्स है, ये कर्व है, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π। एक बार इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साइन एक्स का कर्व है, साइन एक्स का कर्व है, तो आपको इतना पता होगा जो कर्व होता है इसका इस तरीके से जाता है। ये बात समझ आ रही? ये साइन एक्स का कर्व है और जो ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू होती है 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π। ये इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है, जो इंटरवल होता है कि ये पीरियोडिक मोशन है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कि लेट A be the required area, तो जो A होगा एरिया वो कहां से कहां लाया करेगा, 0 से लेके 2π मॉड ऑफ y इंटू में dx। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक। अच्छा बच्चे ना यहाँ पे बार बार सोचते हैं कि यहाँ पे मॉड क्यों आ गया। देखिए ये जो एरिया अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस कर्व को देखेंगे तो ये नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, यह बात हमें पता था। ठीक। तो जब हम लोगों ने इसे स्प्लिट किया तो ये कहां से जाएगा, 0 से लेके पाई, कहां से कहां जाएगा, पहले ये 0 से लेके पाई, दिस इज मॉड ऑफ y dx प्लस पाई से लेके दिस इज 2π, दिस इज मॉड ऑफ y ऑफ dx। ये बात क्लियर है? हम लोगों ने इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया। ठीक। अब हमने यहां देखा कि इस वाले, मैंने कहा था एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होगा, बट ये जो वैल्यू है y की ये नेगेटिव साइड पे लाई कर रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 से लेके पाई, ये अपर साइड है, ये अपर साइड है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव दिखा रही है, ये y को नेगेटिव दिखा रही है मेरे पास। तो 0 से लेके पाई, दिस इज y dx प्लस ये आगे मेरे पास पाई से लेके 2π, ये बन गया मेरे पास माइनस y ऑफ dx। अब y की वैल्यू देखते हैं पुट करके, तो 0 से लेके पाई, y की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स इंटू में dx प्लस पाई से लेके दिस इज 2π, ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू में dx। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये बात क्लियर है? अब हमें पता था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है मेरे पास माइनस का कॉस ऑफ एक्स होता है, कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक है, प्लस इसमें जब माइनस बाहर आएगा मेरे पास, माइनस बाहर आ गया, ये बन गया मेरे पास माइनस का कॉस ऑफ एक्स, दिस इज पाई से लेके 2π। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया मेरे पास, तो ये बनेगा माइनस, दिस इज कॉस ऑफ एक्स, ये तो 0 से लेके पाई तक एज इट इज है, प्लस कॉस एक्स, दिस इज पाई से लेके 2π। तो अपर लिमिट डाली तो आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 0। ये बात क्लियर है?
प्लस इसमें आएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस में कॉस ऑफ पाई। ये बात क्लियर होगी, सिंपल सा टॉपिक था ये बात समझ आ रही? तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने जब इसकी वैल्यू पुट करी, देखिए कॉस पाई इज -1, चलिए इस लिखते माइनस कॉस पाई प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई। ये वैल्यू थी मेरे पास, इक्वेशन थी। तो देखते हैं इसकी वैल्यू -1 तो कैसे बनेगी, ये बनेगा माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 प्लस कॉस पाई इज 1 माइनस ऑफ -1, दिस विल बिकम 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ आ रही है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके अंदर बना लेना, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा वर्टिकल स्लाइसिंग कर देना कि देखने को पता चल जाएगा कि आपने कैसे कवर किया है। नहीं भी करेंगे जब भी चल जाएगा, पर ऐसे दिखाएंगे तो शायद टीचर थोड़ा जल्दी खुश हो जाएगा और नंबर दे देगा। ठीक है, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरे पास, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये पेपर में आ चुका है, वैसे तो फाइनल्स में आ चुका है बच्चों के, बोर्ड का जो एग्जाम होता है हमारे पास। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है मेरे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए कर्व कह दिया, कितना सिंपल है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। कहते हैं मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है मेरे पास, क्या इक्वेशन है, कहते मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन थी, तो सबसे पहले मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा भाई मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस का 1, कहता माइनस का 1, या फिर कह दूं कि इक्वल टू 1। अगर इसको रिजॉल्व करूं तो किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, ये देखने वाली चीज है। देखिए इसके अंदर ना, देखिए मॉड की दो वैल्यू होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। तो उसी केस को उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से कि भाई क्या हो सकता है, पहली वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बन सकता है, हाँ या ना? ये बात क्लियर है? पहली इक्वेशन क्या बन सकती है, ये बन सकती है। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है मेरे पास, माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 1, ये भी बन सकती है। थर्ड इक्वेशन क्या बन सकती है मेरे पास, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, और फोर्थ इक्वेशन क्या बन सकती है कि दोनों ही नेगेटिव हो गए। ध्यान से देख लीजिए इक्वेशन को कि ये चार मेरे पास केस है जो कि बन सकते हैं। देखिए हम लोग ना चालाकी से करेंगे क्वेश्चन को। ये चार मुझे मेरे पास हो गए, देखिए 2 बार एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 बार एक्स पॉजिटिव है और 2 बार नेगेटिव है, ऐसे 2 बार वाई पॉजिटिव है, 2 बार वाई नेगेटिव है। ये बात समझ आ रही है? तो अब ये देख रहे हैं कि जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कब आएगी, तो इसको लिख देंगे व्हेन, भाई दोनों पॉजिटिव कब होंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? अगर अगले की बात करूं, एक्स क्या था, नेगेटिव था, मतलब वो 0 से छोटा होगा, यानी व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात क्लियर है? थर्ड केस, जब एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0। ये बात क्लियर है? और फोर्थ इक्वेशन है, जब दोनों नेगेटिव है तो लिखेंगे व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0। ये बात क्लियर है आप लोगों को? फटाफट एक बार देख लीजिए इस इक्वेशन को, कोई डाउट है आपको? तो यहां से हम लोगों ने ये इक्वेशन बना दी। अब हमारा काम है कि इन इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे या कर्व बनाएंगे, हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे बनाई, ठीक है। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, क्या वैल्यू थी यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। पहली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ठीक है, दिस इज 0,1। और जब y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 0 थी, पहला केस। अगला केस है कि y की वैल्यू 0 कर दी। ये बात समझ आ रही है? अगर y की वैल्यू 0 कर दी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है, जैसे 1, ध्यान से देख लीजिए ये मैंने क्या लिखा है, ये होगा -1, ठीक है ना। अगर आपने y की वैल्यू 0 कर दी, तो वैल्यू ये बन रही है मेरे पास। ये बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पे जो इक्वेशन है ये x प्लस वाई,
सॉरी ये x प्लस वाई यहाँ पे आनी चाहिए थी, दोनों 1 थे। ये आएगी माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 0 थी, हम ठीक है ना, y की वैल्यू हमने 0 कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 आ जाएगी। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक, तो ले देंगे इसके जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मैं सीधा बना देता हूं। ये बात समझ आ रही? ये -1,0 तो ये 1,0 बनेगा, ये 0,1 है तो ये कहने का 0,-1। ये इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 1। ये क्या होगी, दोनों ही पॉजिटिव हो गए। इसके अंदर क्या x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसके अंदर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि किस तरह से कर्व बना रखा है? तो अब मुझे इसमें अगर मैं बोलूं मुझे इसमें एरिया कवर करना है तो वर्टिकल स्ट्रिप भी बनेगी, ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। हम लोग वर्टिकल स्लैशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल ज़्यादा लगती है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्या कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से एरिया को कवर करेंगे। ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो हम लोगों ने इसका नाम लिख लिया, दिस इज नेम इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक, तो अगर मैं बोलूं यहां पे कि भैया रिक्वायर्ड एरिया बताइए, कि भाई रिक्वायर्ड एरिया बताइए, तो क्या बनेगा, -1 से लेके 0। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से। तो पहला बनेगा -1 से लेके 0 मॉड ऑफ y dx प्लस अगला बनेगा मेरे पास 0 से लेके 1 मॉड ऑफ y dx। अगला बनेगा मेरे पास थर्ड वाला बनेगा जो कि नीचे मेरे पास दे रखा है। नीचे कौन दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये लिखेंगे -1 से लेके 0 मॉड ऑफ, इसे y1 मान लीजिए, इसे y2 थोड़ा अलग हो जाएगा मेरे पास। और अगला है मेरे पास 0 से लेके 1, दिस इज मॉड ऑफ y ऑफ 4 इंटू में dx। ये बात क्लियर है? तो इसकी जब वैल्यू आ गई मेरे पास, ये बनेगा -1 से लेके 0। पहले वाले के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 प्लस में x इंटू में dx प्लस अगला है मेरे पास 0 से लेके 1। देखिए ये जो एरिया आ रहा है ये y1 के लिए बात कर रहा है, ये y2, दिस इज y3 एंड दिस इज y4। तो जब इसकी बात करी तो 0 से लेके 1, y की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 माइनस x इंटू में dx प्लस अगला करेंगे यहाँ से y की वैल्यू आएगी तो वो बनेगी मेरे पास, दिस इज -1 से लेके 0। यहाँ से अगर y की वैल्यू बात की जाए, y उधर चला जाएगा तो बनेगा -1 माइनस का x इंटू में dx। और अगला करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके 1 और y की वैल्यू आएगी यहाँ पे x -1 इंटू में dx। ये बात क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से इक्वेशंस बनाई जा रही है। ठीक है, अच्छा ये जितने भी थे यहाँ पे ध्यान से देखना था कि यहाँ पे ये क्या फंक्शन था, मॉड फंक्शन था, ये मॉडुलस था। तो यहाँ पे ये जो जितने भी हमने लिखे हैं इसको आप रिप्लेस करिए किससे, मॉड से। ये आ गया मॉड, दिस इज मॉड। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो ये भी मॉड में आएगा और इसकी बात की जाए तो ये भी मॉड में। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए इसको अगर मैं थोड़ा सा और रिजॉल्व करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, दिस इज -1 से लेके 0, दिस इज x प्लस 1 इंटू में dx प्लस यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा 0 से लेके 1, माइनस कॉमन लेंगे तो मॉड बच जाएगा तो बनेगा x माइनस 1 इंटू में dx प्लस ये बनेगा -1 से लेके 0, दिस इज x प्लस 1 इंटू में dx। और इसकी बात करें तो बनेगा मेरे पास 0 से लेके 1, दिस इज x माइनस 1 इंटू में dx। ये बात क्लियर है? तो अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो ये बनेगा दिस इज x स्क्वेयर बाय में 2, दिस इज प्लस का x, लिमिट है यहाँ पे -1 से लेके 0 प्लस इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वेयर बाय में 2 माइनस का x, दिस इज 0 से लेके 1। और इसकी बात की जाए तो ये बनेगा x स्क्वेयर बाय में 2 प्लस का x, लिमिट -1 से लेके 0 प्लस यहाँ वैल्यू आएगी x स्क्वेयर बाय 2 माइनस का x, लिमिट इज 0 से लेके 1। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फटाफट नोट कीजिए इसको। ठीक, अब यहाँ पे देखा, नोटिस किया मैंने कि अभी नोटिस किया कि यहाँ पे ये सेम आ रहा था और ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज x स्क्वेयर बाय 2 प्लस का x, लिमिट इज -1 से लेके 0 प्लस ट्वाइस
ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस ऑफ एक्स, दिस इज 0 से लेके माइनस का 1। ठीक है, अब हमारा जो काम है लास्ट स्टेप है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसका जो जितना भी अभी तक आप लोगों ने ये देखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हटा दियो तो चलिए, कोई नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी ट्वाइस, यहाँ आ गई थी एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस का एक्स माइनस 1 से लेके 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस का एक्स 0 से लेके 1। तो जब वैल्यू पुट करी तो 2 या अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा 0 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा 1/2 माइनस का 1 प्लस 2 इंटू में अपर लिमिट डालेंगे 1/2 माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा 0। ये बात क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये 2, ये बनेगा माइनस का, ये बनेगा माइनस का 1/2, दिस विल बिकम प्लस 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो वैल्यू आ गई मेरे पास, अच्छा ये 2 इसके साथ था और यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा 2, दिस विल बिकम माइनस 1/2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा इसमें कुछ ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये प्लस वैल्यू आनी चाहिए थी मेरे पास। ठीक, तो इसका मतलब था इट शुड बी लाइक दिस। ये कुछ इक्वेशन में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आएगी, इस तरीके से वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2, आप चेंज कर लेना अपने आप। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो बनेगा 1 + 1 = 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ आ रही है? मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि कौन से स्टेप में इन्होंने कॉमन लिया है। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जो किया था, ये जो थोड़े सा यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू थी, यहाँ पे होना चाहिए था 1 माइनस एक्स, करेक्ट कर लेना। तो ये वाला स्टेप बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली आप इसमें करेंगे, जब इसमें करेंगे ना तो यहाँ पे भी ये आना चाहिए था मेरे पास, इट शुड बी 1 माइनस एक्स। तो ये भी मेरे पास बनेगा मेरे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट कर लेना इसको। नाउ यू कैन pause the video to note it down। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कर्व है मेरे पास, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक मेरे फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन y स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज 2y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स एंड y एक्सिस। कहते हैं ये मेरे पास इक्वेशन थी, आपको इसका एरिया बाउंड्री रीजन निकालना है। तो चलिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास पता था कि y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स है मेरे पास, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू माइनस का x। ये बात ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना, ये ग्राफ है क्या। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ना माइनस यहाँ पे कर दिया मैंने, +1 यहाँ कर दिया, +1 इधर कर दिया। ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ मैंने क्या करा, +1 कर दिया। तो जो इक्वेशन थी ये बन गई y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया x माइनस 1। ये बात समझ आ रही है? तो यहां से पता लग गया मुझे कि एक शिफ्टेड पैराबोला का केस है जो मैंने आपको कराया था क्लास के अंदर। तो इसका जो ग्राफ बना किस तरीके से बनेगा, शिफ्टेड पैराबोला बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा जो जिसका वर्टेक्स है मेरे पास। देखिए वर्टेक्स कैसे आ रहा है, हमने यहाँ क्या करना चाहिए था, यार लेट करेंगे, लेट y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Y और x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल X। ठीक, तो यहां से जो वैल्यू आ गई, ग्राफ बन गया मेरे पास, वो बन गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि ये कोऑर्डिनेट बनाने, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया, इसको इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास
1,1 क्या हो गया, इसका वर्टेक्स आ गया। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, जब ये बनाया तो ये माइनस का x है, तो इसका मतलब है किस तरफ जाएगा, पैराबोला माइनस एक्स की तरफ जाएगा। और इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बनेगी इसकी y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 1। ये बात क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ये बात क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है इसमें, मुझे इसमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो ये तो समझ आ गया मुझे कि ये मेरे पास पैराबोला जा रहा था, ठीक है, ये पैराबोला है। अच्छा, ये इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है मेरे पास, ऐसे पास होके जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये कोमा 0,2। सवाल उठ रहा है बच्चे के दिमाग में, ऐसा क्यों हो गया? तो मैं इसका आपको आंसर दे देता हूं कि ये किस तरीके से आया। कि हमें पता था, देखिए, एट x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं, देखिए x इक्वल टू 0 की बात क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले देखना है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस पे बात कर रहा है, कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे गिवन भी था कि y एक्सिस की बात कर रहा था। तो अगर मैं इसकी बात बोलूं तो एट y एक्सिस, इसमें रब कर देते हैं, एट y एक्सिस x विल बी इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर माइनस का 2y विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से y कॉमन आ गया, तो क्या बनेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू y की आ गई यहां से 0, और दूसरी आ गई वैल्यू y की वैल्यू आ गई 2। ये बात समझ आ रही? तो जब एक वैल्यू y की 0 आ गई और मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, इसमें 0 कर दिया प्रूव, ठीक है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर y की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पे 2 4 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये बात समझ आ रही? ये बात क्लियर है। तो अब मुझे काम क्या है, तो आसान हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप नहीं बनेगी, ठीक है। किस तरह से बनेगी, उसके लिए स्ट्रिप इस तरह बनेगी, 0 से लेकर 1 है, वो भी बना सकता हूँ, एक केस में करा के भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे स्ट्रिप बनाया, ठीक है, ये मेरे पास क्या बना दी मैंने यहाँ पे, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये बात समझ आ रही? मैंने यहाँ पे क्या करा, एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि किसके अकॉर्डिंग ग्राफ पढ़ रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, एक्स पे लाई नहीं कर रहा है, ये वाई पे लाई कर रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, लिमिट, कहां से कहां लिमिट जानी चाहिए भैया इसकी, फटाफट बताएंगे, लिमिट कहां से जा जाएगी, दिस इज 0 से लेके 2। देखिए ध्यान लगाना है कि अगर ऐसे ही है, ग्राफ को रोटेट कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 0 से लेके 2 तक ग्राफ जा रहा है मेरे पास, ठीक। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं इक्वेशन, तो ये क्या बनेगी, दिस विल बिकम एक्स डी वाई। दोबारा से याद दिला देता हूं, क्योंकि छोटा सा एरिया था, दिस इज छोटा सा एरिया, दिस इज डी वाई एंड दिस इज एक्स। तो एरिया क्या हो गया स्ट्रिप का, एक्स डी वाई। तो ये बन गया, दिस इज 0 से लेके 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां से, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई। तो यहां लिख दिया, दिस इज 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू में दिस इज dy। ये बात क्लियर है? तो अब क्या मैं इसको सिंपल से इंटीग्रेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो जब इंटीग्रेट किया तो 2 ऐसे ही था, ये बन गया मेरे पास वाई स्क्वायर बाय में 2, वैल्यू डाल दिया 0 से लेके 2, माइनस दिस इज वाई क्यूब बाय में 3, वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 0 से लेके 2। ये बात सही है? तो यहां से क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4 माइनस 0 प्लस यहाँ पे मेरे पास आ गया, दिस विल बिकम 8/3, दिस इज 2 का क्यूब इज 8/3 माइनस 0। ये बात समझ आ रही? तो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस में 8/3, तो 4 से 12 यानी कि 20/3 इज स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो जो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैं मेंशन कर देता हूं अलग से, आंसर जो आ गया वो आ रही है 20/3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगले क्वेश्चन में लिखा है कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एंड वाई इक्वल टू 2a एंड वाई एक्सिस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एंड लाइन वाई इक्वल टू 2 ऑफ a एंड दिस इज वाई। कह रहे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या है। देखिए इन क्वेश्चन में जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि ग्राफ बनाना है। ग्राफ कहिए, फिगर कहिए। हमारे पास लिखा था वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर है तो ग्राफ किस पे बनना चाहिए भैया? हाँ, किस पे बनेगा? एक्स पे बनेगा। तो पॉजिटिव है तो ऐसे बना दिया हम लोगों ने ग्राफ, ये ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आ गई? दिस इज ग्राफ ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। दूसरा है y इक्वल टू 2 ऑफ a, दिस इज y इक्वल टू 2 ऑफ a। तो मतलब एक रैंडम ऐसे लाइन जा रही है जिसका नाम है y इक्वल टू, दिस इज y इक्वल टू 2 ऑफ a एंड y एक्सिस, और y एक्सिस तो खुद है, दिस इज द y एक्सिस। तो वो कहता है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जरूरी नहीं है कि वो उन दोनों के बीच में लाई करे, ठीक। तो इसके केस के अंदर ये रीजन जो है मेरे पास, इसको कह रहा है तो हमने क्या करा? इसको कवर करना है तो ऐसे कर दिया। ये बात समझ आ रही है? तो इसका एरिया क्या आएगा? दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज dy, दिस इज x इंटू में dy। ये पॉइंट है 0,0, ये था मेरे पास 0,2 ऑफ a। ध्यान से देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। तो मुझे ये कवर करना है एरिया, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, इसका नाम 0 लिख लिया, इसमें लिख लिया a लिख लिया, इसका नाम b लिख लिया, ठीक। तो हम अगर इसको कवर करेंगे एरिया को तो क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। क्या रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास? दिस इज 0ab। वो क्या बनेगा मेरे पास? इंटीग्रेशन का साइन, दिस इज 0 से लेके 2 ऑफ a x ऑफ dy। ये बात ठीक है। देखिए अगर आप नोटिस करें, अभी तक जितने क्वेश्चन पहले के थे सारे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहे थे। इन केसेस के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। और वो क्यों यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो ग्राफ है वो सारा y एक्सिस पर लाई करता है। तो चलिए ये आ गया मेरे पास, मोड़ लगा दिया ऐसे ही। दिस इज 0 से लेके 2 ऑफ a। अगर मैं यहां से x की बात करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 ऑफ a। वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगी? x की वाई स्क्वेयर बाय 4 ऑफ a। तो वैल्यू पुट कर दी, दिस इज वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 ऑफ a, दिस इज डी ऑफ वाई। तो ये बन गया 1 बाय में 4 ऑफ a। ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास? इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेके 2 ऑफ a वाई स्क्वेयर डी वाई। ये बात समझ आ रही? तो जब सॉल्व करा इसको तो ये बन गया, जैसे 1 बाय में 4 ऑफ a, ये वैल्यू आ गई वाई क्यूब बाय में 3, दिस इज 0 से लेके 2 ऑफ a। आंसर क्या है? किस में आएगा? इसका आएगा स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये वैल्यू आ गई 1 बाय 4 ऑफ a इंटू में, अच्छा 1 बाय 3 बाहर आ गया, ये आएगा 2a की पावर 3 माइनस 0 की पावर क्या आएगी यहाँ पे? 3। ये बात समझ आ रही? तो ये आ गया 1 बाय में 12 ऑफ a मल्टीप्लाई, इसका क्यूब करा तो ये बनेगा 8a क्यूब। तो सॉल्व करा इसको तो किससे आएगा? यहाँ पे 4 से गया 2 पे, 4 से गया 3 पे, एक a से a कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई, दिस इज 2 बाय 3 ऑफ a स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट्स। ये बात समझ आ रही? दिस विल बी द फाइनल आंसर for this question. Now you can pause the video to note it down. चलिए एक नोट लिखते हैं सिंपल सा। मैंने वैसे आपको बताया था कि जब भी कभी दो कर्व होंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, साइड में नोट में लिख देते हैं कि when the bounded area lies between two
two curves, then always subtract the curve which lies below, ठीक है ना, from above curve। ये बात समझ आ रही? ये सिंपल सा मेरे पास एक कंसेप्ट था कि जो ऊपर वाला कर्व है, या इसको इतना मुश्किल ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, इसलिए कि बी वाई ऑफ अपर कर्व, जैसे वाई ऑफ अपर माइनस में वाई ऑफ लोअर इनटू में dx। ये बात समझ आ रही? तो ये आपको नोट याद रखना है। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि वी हैव स्पेस क्रंच। तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा फाइंड द एरिया एंक्लोज, कहता है फाइंड, दिस इज, इसमें कहता है ये कि फाइंड द एरिया एंक्लोज y इक्वल टू 3x² बाय में 4। कहता है ये मेरे पास कर्व है 3x² बाय 4 और लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है एंड लाइन 3x माइनस का 4y प्लस का 12 इक्वल टू 0। एक बार ध्यान से ये कर्व को देखिए, 3x माइनस का 2y, इसे करेक्ट कीजिए, प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि ये y इक्वल टू 3x² बाय 4 है। इसका मतलब क्या है? ये एक पैराबोला है, ठीक है, दिस इज ए पैराबोला। तो जब पैराबोला बनाया गया तो भाई क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 3x² बाय 4, मतलब x² पे है तो कर्व किस पे बनेगा? y पे बनेगा। ये बात समझ आ रही है? ये क्या इक्वेशन है इसकी? y की जो वैल्यू है वो है 3x² बाय में 4। अब यहां से मुझे लाइन की इक्वेशन वो निकालनी है कि लाइन बनानी है। तो हम लोगों ने यहां क्या करा, हमने x और y बना ली। दिस इज x, दिस इज y। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस का 4। ध्यान से देख लीजिए, हमने ये ग्राफ बना दिया है। तो अब मैंने जब ये ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि लाइन ऐसे कोई पास होती हुई जा रही थी, ये लाइन पास होती जा रही है। तो ये लाइन का जो ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इसकी वैल्यू थी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 ऐसे पास हो रही थी, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। ये बात समझ आ रही है? इस तरह से वैल्यू आ रही है, ठीक। तो अब हम लोगों ने क्या करा कि देखिए हम लोगों को अब एरिया बिटवीन द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है मुझे ये सब ये कवर करना है, ये सारा एरिया कवर करना है। तो उसके लिए मुझे ये मान लीजिए मैंने इसका नाम ले लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैंने लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो यहां पे क्या आएगा भाई, y की वैल्यू थी 3x² बाय 4 थी, इक्वल टू, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू बनेगी 3x प्लस का 12 डिवाइड बाय 2। तो वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 3x प्लस का 12 डिवाइड बाय 2 से ये 2 पे चला गया। ये बात समझ आ रही है? तो 3x² की वैल्यू होगी 6x प्लस का 24, यानी कि 3x²। अच्छा यहां से एक काम और करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 3x² था, इक्वल टू 3 कॉमन लेते हैं, बन गया 2x प्लस का, यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। ये बात क्लियर है? 3 से 3 गया तो इक्वेशन बन गई x² इक्वल टू 2x प्लस का 8, यानी x² माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। और यहाँ साफ साफ फैक्टर दिख रहे हैं मेरे, 4 टू 8, तो ये बनेगा x² माइनस दिस इज 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आएगा तो बन गया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन लिया तो ये बन गया x प्लस का 2 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू वैल्यू, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस का 2। ये बात समझ आ रही है? x की 2 वैल्यू आ गई। अब मैं ये वैल्यू किसी में भी पुट कर सकता हूं क्योंकि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। जब x की वैल्यू -2 थी, मतलब जो ये पॉइंट है, इसके जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, जिसका नाम मैंने a लिखा है, वो ये तो कंफर्म है कि माइनस का 2 है। अगर इस माइनस का 2 को मैं यहां डालूं तो 4, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? दिस इज 3। ये बात समझ आ रही है?
जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी प्लस का 3। जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो 4 को डाला है 16 है ना, 4 को डाला तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 16, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 12। ये बात समझ आ रही है? तो द पॉइंट विल बिकम y विल बी 12। तो जो ये पॉइंट मैंने b की बात करी इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4,12। ये बात सही है। अब मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। मेरा मेन काम क्या है? मेरा मेन काम है कि भैया स्ट्रिप बनानी है। मुझे क्या करना है? स्ट्रिप बनानी है। मैंने स्ट्रिप बनाई ऐसे और एरिया को कवर करना शुरू कर दिया। ये बात क्लियर है? तो हमें यहां करना है तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विल बी -2 से लेके 4। ध्यान से देख लीजिए मैं क्यों लिख रहा हूं। दिस इज -2 से लेके 4, ठीक है, दिस इज -2 से लेके 4। और यहां पे हम लोगों ने क्या करा, लेट कर लिया कर्व को। हमने यहां कर लिया कि इसको हमने यहां लिख लेते हैं कि लेट, क्या लिख देते हैं कि लेट, इसे y1 मान लिया, ठीक है, और y2 किसको मान लिया, ये 3x - 2y, ये इक्वेशन को मैंने y2 मान लिया, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने आपको, y अपर, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ऊपर वाले से y की वैल्यू करूं तो -2 से लेके 4, इसका तो y गिवन ही है, तो यह आ गया 3x² y में 4 माइनस, यहां से y की वैल्यू करूं तो ये वैल्यू आएगी दिस इज 3x प्लस का 12 डिवाइड बाय 2। ये बात समझ आ रही है? अपर माइनस लोअर इंटू में dx। ये बात क्लियर है आप लोगों को? फटाफट इस इक्वेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मैंने ये लिखा है, ठीक है। मगर आपने यहाँ पे एक चीज बताना भूल गए आप लोग कि हम लोगों ने कर्व को इन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ऊपर तो लाइन पड़ रही है भैया, क्या बात कर रहे हो, ऊपर क्या है लाइन है, नीचे क्या है कर्व है, तो लाइन वाला आएगा ऊपर, तो लाइन वाला आएगा जैसे 3x प्लस का 12 डिवाइड बाय 4 माइनस 3x² बाय में 4 इंटू में dx। ये बात क्लियर है आप लोगों को? नाउ यू कैन पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बिकॉज ये थोड़ा स्पेस है नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूं। Now you can pause the video. चलिए मैं इतना ही लिख लेता हूं कि मुझे लिखने के लिए चाहिए, पता होना चाहिए। -2 से लेके 4, दिस इज 3x प्लस का 12 डिवाइड बाय 4 माइनस दिस इज 3x² बाय में 4 इंटू में डी। कह रहे ये मेरे को सॉल्व करना है अब, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया, ये इसके बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास, चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 3x² बाय में 4 था नीचे, 3x² बाय में 4, ठीक है, सॉल्व कर लेना, प्लस जो यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आ रही है मेरे पास जैसे 6x माइनस x³ बाय में 4, वैल्यू इज -2 से लेके 4। ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक। तो अब मेरा मेन काम रह गया कि इसमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है। तो जब अपर लिमिट डाली तो अपर लिमिट आएगी 3 इंटू में अपर लिमिट डालेंगे 4 का स्क्वायर इज 16 बाय में 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई में 4 माइनस ये आएगा 64 बाय में 4, दिस इज अपर लिमिट। नाउ वी विल माइनस द लोअर लिमिट, तो ये बनेगा मेरे पास 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाय में 4, दिस विल बिकम प्लस 6 इंटू में माइनस का 2, माइनस का यहाँ पे वैल्यू आएगा माइनस का 2 का क्यूब डिवाइड बाय 4। ये बात समझ आ रहा है? तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं 4 से 4 पे चला गया, 4 से 16 पे चला गया, ये वैल्यू 4 पे पूरा 4 चला गया, ठीक है। तो ये सॉल्व करा तो ये बनेगा दिस विल बिकम 12 प्लस 24 माइनस का 16 माइनस ये वैल्यू बनेगा 3 माइनस का 12, ये बनेगा 8, ये बनेगा मेरे पास प्लस का 2। ये बात क्लियर है? ये सिंपल सा वैल्यू बन रहा है इसका सॉल्व करने पे। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास दिस इज 36 माइनस 16। बात क्लियर है? इसको करेंगे तो माइनस ऑफ ये बनेगा मेरे पास 3 प्लस 2 5, दिस इज माइनस का 7, तो ये बनेगा मेरे पास 20 प्लस का 7, आंसर इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही?
then this is the final answer for this question. Now you can pause the video to note it down. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेम जो भी लास्ट क्वेश्चन किया है इसी के बेसिस पे है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि आप लोग एनसीईआरटी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 याद रखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू दिस इज 4y माइनस 2। कह रहा मान लीजिए आपके पास एक दो सिंपल से कर्व है, एरिया बाउंड्री का रीजन निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करा, एक्स स्क्वायर है तो कर्व किस पे बनेगा, y पे बनेगा, और y पॉजिटिव है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ y। ये बात क्लियर है। अगला मेरे पास यहाँ पे लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि दिस इज x इज इक्वल टू या x एंड y, दिस इज x एंड y, ऐसे बना लेते हैं बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे जब x था एंड y, जब x की वैल्यू 0, व्हेन x इज 0 तो y की वैल्यू क्या थी 1/2, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2। ये बात समझ आ रही है। तो x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1/2, दिस इज 1/0, 1/2, ठीक है। और वो थी वैल्यू -2 एंड 0, तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे पास करती हुई जा रही है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो हमें एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है। अगर एरिया बाउंडेड रीजन की बात करें तो अगेन वही बात है, हमने इसको a माना, इसे b माना। दिस पॉइंट इज 0, दिस इज -2, 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लिख दिया फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y था। अगर आप ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय में 4 आ गई वैल्यू, ठीक है। और अगर आप यहां से वैल्यू को अगर निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा x प्लस 2 डिवाइड बाय 4। ये बात क्लियर है। एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसे माना 1, इसे माना 2, तो यह लिख दिया मैंने बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। तो क्या बनेगा x प्लस 2 बाय में 4 इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय में 4। ये इससे कैंसिल हो गया मेरे पास, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया तो बन गया x माइनस 2 प्लस में 1, दिस इज x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ गया, वैल्यू -1 और एक x का वैल्यू आ गया 2। ये बात क्लियर है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो ये पॉइंट है ना, इसे कोऑर्डिनेट अगर मैं एक ही बात करूं तो एक पॉइंट तो -1 है, और जो b का एक पॉइंट, इसका एक क्या वैल्यू पॉइंट है 2। ये पॉइंट जो a है और पॉइंट b है, ये दोनों पे लाई करता है। अगर ये पॉइंट दोनों पे लाई करता है तो दोनों इक्वेशन में किसी पे भी डाल देंगे। जब यहाँ पे डाला -1, x की वैल्यू वाली मैंने -1, तो दिस विल बिकम 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ये बात ठीक है। जब यहाँ 2 डाली x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। ये बात समझ आ रही है। तो अब मुझे एरिया कवर करना है, तो एरिया कवर कैसे होगा, वर्टिकल स्ट्रिप से होगा। ये बात ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया देयरफॉर वी कैन से द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, कहां से कहा है, -1 से लेके 2, ठीक, y अपर कर्व, y अपर माइनस y ऑफ लोअर कर्व। ये बात क्लियर है। तो यहां पे लिखा दिस इज -1 से लेके 2, ऊपर वाले में से ऊपर मेरे पास क्या था, दिस इज लाइन एंड दिस इज कर्व, या फिर कह सकते हैं दिस इज पैराबोला। कर्व को स्पेसिफिक हो गया पैराबोला, ठीक। तो अब लाइन में से y निकालिए तो वैल्यू आ रही है ये, दिस इज x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस कर्व में से अगर मैं y निकालूंगा, कर्व में से y निकाला तो वैल्यू इज एक्स स्क्वायर बाय में 4 इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है, ध्यान से देखिए, ये बात क्लियर है। तो क्या मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको।
तो अगर इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू देखते क्या बनेगी मेरे पास। देखिए हमने क्या करा, 1/4 को ऐसे ही रखा, ये वैल्यू आएगी तो क्या बनेगी x² बाय में 2 प्लस, अगर इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा दिस इज 2x, ये बात सही है, माइनस यहाँ पे वैल्यू आएगी x² बाय में 2, x² है तो बनेगा x³, ये बनेगा x³ बाय में 3, तो ये बनेगा मेरे पास 12, लिमिट है मेरे पास कहाँ से का, -1 से लेके 2। अब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना एंड सॉल्विंग दिस वैल्यू शुड कम, दिस वैल्यू विल कम, दिस इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात क्लियर है आप लोगों को, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हमारे पास, वो भी इस तरह का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने कैटेगराइज कर रखे हैं अलग अलग से, जो एक टाइप के क्वेश्चन है उनको एक साथ रखा गया है, ताकि जब आप करेंगे तो आपका जो माइंड का जो फ्रेम है, जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो सेट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि find the area of a region enclosed by, this is y square equal to 4ax and y equal to mx, कहते हैं y equal to mx and y square equal to 4ax, कहते हैं ये मेरे पास है। तो चलिए अगर मैं बात करूं ग्राफ की, क्या कर्व की, तो y स्क्वेयर है तो किस पे बनेगा, x पे बनेगा, तो इसकी वैल्यू होगी y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ये बात समझ आ रही है। ये सिंपल सा पैराबोला था और लिखा कि y इक्वल टू mx, तो हम इसे कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, तो यार देखा मैंने कि जो लाइन थी वो इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है मेरे पास, इस तरीके से पास कर रही है और मुझे इस कवर्ड एरिया की बात कर रहा है वो। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये ग्राफ थोड़ा सा सुंदर नहीं है, इसे एक बार दोबारा से बना लेते हैं। हमारे पास ये मेरे पास ऐसे ग्राफ था, इसकी वैल्यू थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये लाइन ऐसे पास कर रही थी, ठीक है, ये यहाँ पे से कट कर रही है और ये इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू mx। ये बात समझ आ रही है। ये सिंपल सा मेरे पास एक कर्व है। अब मेरा काम था कि एरिया निकालना है, कौन सा जो शेडेड रीजन होना चाहिए वो ये आएगा, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, फाइंड करना है। ऐसे लिख लिया O A B, इस तरह से नाम लिख लिया मैंने। तो सबसे पहले निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये लिख दिया फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है तो मुझे इन दोनों पॉइंट को एक साथ लेके सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करा, y स्क्वायर था, y स्क्वायर की जगह डाल दिया मैंने mx स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है कि वैल्यू कुछ कॉमन आ सकती है क्या मेरे पास। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि x कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया m स्क्वायर x माइनस 4 ऑफ a इक्वल टू 0। दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देयरफॉर वी कैन से आइदर x विल बी इक्वल टू 0 और mx माइनस m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो जैसे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4a बाय में m ऑफ, ये बात समझ आ रही है, या एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। इस वाली वैल्यू को हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करा। अच्छा, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। ये बात समझ आ रही है। अगला केस, जब x की वैल्यू यहां पे मैंने डाल दी तो देयरफॉर जो y स्क्वायर इक्वल टू था 4ax, तो ये क्या बनेगा 4a इंटू में x की वैल्यू क्या थी 4a बाय में
m ऑफ स्क्वायर, ये बात क्लियर है। तो ये बन गया 16a ऑफ m ऑफ स्क्वायर। तो देयरफॉर जो y की वैल्यू होगी वो होगी 4a बाय में m। ध्यान से देख लीजिए कि हमारे जो पॉइंट है दोनों में क्या फर्क आ रहा है। तो जो ये पॉइंट हम लोगों ने लिखा है इसका पॉइंट हो गया दिस इज 4a बाय में m स्क्वायर कॉमा 4a बाय में m। ये बात समझ आ रही है। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, तो हम कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, दिस इज, अच्छा ये पॉइंट हो गया 0,0 एंड दिस इज। तो अब हमारे पास इस केस के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं बना रहे, हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे। तो हमने ऐसे स्ट्रिप बनाई और एरिया कवर किया। ये बात क्लियर है। तो ये आपके लिए देखिए दिस इज स्मॉल ऑफ dy, दिस इज स्मॉल ऑफ dx, दिस इज स्मॉल ऑफ dx एंड दिस इज y। तो यहां पे मेरे पास बनेगा, वो क्या बनेगा, 0 से लेके 4 ऑफ a ऑफ m स्क्वायर। ये बात ठीक है। तो y ऑफ अपर कर्व, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो जब सॉल्व किया गया इसको तो आएगा 0 से लेके दिस इज 4a बाय में m ऑफ स्क्वायर। ऊपर क्या पड़ रहा है मेरे पे, कर्व पड़ रहा है। तो यहां से y की वैल्यू जो आएगी, वो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, वो बनेगी दिस इज 2 रूट ऑफ ax। ये बात समझ आ रही है। माइनस नीचे वाले में से क्या आएगी, mx इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है। तो जब इसे सॉल्व किया गया तो ये बनेगा मेरे पास 0 से लेके 4a बाय में m स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2 रूट ऑफ a कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x की पावर 1/2 इंटू में dx माइनस यह वैल्यू क्या थी मेरे पास, यहाँ गया मेरा 0 से लेके 4a बाय में m स्क्वायर। ठीक है, m बाहर आ गया मेरे पास, क्या बन गया x ऑफ dx। ये बात समझ आ रही है। ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियर है। तो अब हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया इसको, तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दिस इज 2 रूट ऑफ a, ये वैल्यू बनेगी x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। यह वैल्यू आ रही है मेरे पास 0 से लेके 4a बाय में m स्क्वायर माइनस यह वैल्यू बनेगी मेरे पास m, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास x स्क्वायर बाय में 2, वैल्यू है क्या 0 से लेके 4a बाय में m ऑफ स्क्वायर। ये बात क्लियर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दी हम लोगों ने। तो जब आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो कैसे बनेगा, दिस इज 2 रूट ऑफ a। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 2/3, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 4/3। तो इसमें अपर लिमिट डाली आप लोगों ने, तो आएगी 4a बाय में m स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दी मैंने यहाँ पे 3/2 माइनस m, यहाँ डाल दी 4a बाय में m स्क्वायर की पावर 2 माइनस का 0। ये बात ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास, दिस इज 8a स्क्वायर बाय m क्यूब स्क्वायर ऑफ दिस इज स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, टू नोट इट डाउन। चलिए आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। इसका जो अगला आपके पास वीडियो मिलेगा वो भी जल्दी मिल जाएगी, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट आ रहे हैं इसकी सिर्फ फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करनी है, या फिर आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं है।
तो आज के लिए इतना, ये काफ़ी है। थैंक यू।